अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ मी अफ़ाकी मदासन। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, तो आज जो है ना हम लेक्चर नंबर 4 ऑफ प्रोनाउन टॉपिक जो है ना हम वो डिस्कस करेंगे। अभी तक हमारे टोटल जो है ना 3 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। एक चीज़ का जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया भी है कि हमने ना कुछ ऐसे पॉइंट्स पे हम फोकस कर रहे हैं जिस पे एग्जामिनर का भी फोकस होता है। ठीक है, एग्जामिनर वहाँ से कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर उठाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं पॉइंट्स का ना एक सिलसिला हमारा चल रहा है और आज जो है ना उस पर हमारा चौथा लेक्चर है। तो उम्मीद है कि अभी तक आपने वो सारे लेक्चर्स भी अटेंड किए होंगे और साथ साथ जो है ना अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। हाँ, जो चीज़ें मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर सजेस्ट करता हूँ, जिस तरह के टेबल्स बनाना, ये चीज़ें प्रोनाउन के हवाले से, इसको आप फॉलो किया करिए। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, अगर आपके पास तीन चार या आपके पास दो इस तरह प्रोनाउंस एट अ टाइम मौजूद होना सेंटेंस में, तो आप किस तरह डिसाइड करोगे कि आपने कौन सा प्रोनाउन कौन से ऑर्डर पे रखना है। लाइक अगर आपके पास यू भी है और आई भी है, ठीक है, तो आप पहले यू लगाओ या पहले आई लगाओ, या आप पहले मतलब कौन सा आप पहले लगाओगे। तो इस तरह जो है ना आपको जब मोर देन वन आपको प्रोनाउन दिए हो ना एक ही जगह पे एक सेंटेंस में, तो उनको सही तरतीब में प्लेस करना भी जो है ना वो कुछ रूल्स के मुताबिक होता है। तो आज जो है ना हमने वही रूल्स जो है ना हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये है कि आर्डर ऑफ प्रोनाउन जो है ना ये आपको जो है ना ये आपके जहन में सही से जो है ना ये आपको आना चाहिए। और इससे जो है ना एग्जामिनर कोई क्वेश्चन वगैरह ये उठा सकते हैं। तो इसको ना आप बिल्कुल रिलैक्स जो है ना आप इसको नोट डाउन करें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आर्डर में ना आपने कुछ ही पॉइंट्स जो है ना आपने जहन में याद रखने हैं, जिनमें नंबर एक है। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी इससे पहले भी कि प्रोनाउन जो है ना सिंगुलर भी होते हैं, प्रोनाउन जो है ना प्लूरल भी होती है। ठीक है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि ही एक प्रोनाउन है, ठीक है, और दे भी एक प्रोनाउन है, ठीक है, तो इसमें इन दोनों में से जो ही है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन है, चूंकि वो एक बंदे की तरफ रेफर करते हैं। ठीक है, और ये जो दे है वो जो है ना हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको एटलीस्ट ये तो आपको जो है ना वो समझ आना चाहिए। तो जब भी आपके पास तीन सिंगुलर प्रोनाउन आपको गिवन हो, मतलब प्लूरल उसमें कोई भी नहीं हो, ठीक है ना, लाइक उसमें दे नहीं हो, दिम नहीं हो, देयर, इस तरह कोई भी चीज़ नहीं हो, ठीक है ना, तो जब भी इस तरह आपको सिंगुलर तीन प्रोनाउन दिए गए हो तो उसका ऑर्डर ये होगा 2 3 1। ठीक है, सिंपल। ठीक है, मैं सिंपल सेंटेंस की बात करता हूँ, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ना कोई रिग्रेट हो, ना कोई पनिशमेंट की बात हो रही हो, ना कोई ख़ुद को एक्यूज़ करने की बात हो रही हो, ऐसे मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर सेंटेंस हो, ठीक है ना, तो उसमें ऑर्डर इस तरह होगा कि सबसे पहले आपको टू को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है ना थ्री को, और फिर जो है ना फिर वन को। अच्छा, व्हाट इज़ 2 3 1, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। ठीक है ना, आपको मैंने कहा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपको अगर वो चीज़ याद हो, तो फर्स्ट पर्सन का आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो हमारे पास जो है ना फर्स्ट पर्सन में जो है ना हमारे पास आई आता है, ठीक है, और वी आता है। ठीक है, मतलब जो स्पीकर होता है, तो आई भी स्पीकर हो सकता है, ठीक है, और वी भी स्पीकर हो सकता है। लिसनर कौन होता है, जो सामने बैठा होता है, ठीक है ना, तो यू जो है ना हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, और थर्ड पर्सन में हमारे पास जो है ना ही, शी, इट, ये जो है ना ये तीनों ये थर्ड पर्सन में आती है। ठीक है, तो आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। फिर भी आई वुड लाइक टू रिफर यू बैक टू वन ऑफ द टेबल्स आई टोल्ड यू एट दैट टाइम, कि आपने ना इसको नोट डाउन करें, इसको बनाए और उसको अपने रूम में लगाए। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको याद होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको तीन प्रोनाउंस गिवन हो सेंटेंस में, तो आपने ऑर्डर ये फॉलो करने के पहले आपने सेकंड पर्सन प्रोनाउन लगाना है, फिर थर्ड पर्सन, और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक किस तरह, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, चलो एग्जांपल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आपने और भी याद रखना है, अगर तीन प्रोनाउंस ना हो, ठीक है ना, और दो प्रोनाउन हो, ठीक है, तो फिर उसमें ऑर्डर यही होगा। अगर आपको ना 3 1 गिवन हो और 2 गिवन ना हो, ठीक है, तो फिर ऑर्डर 3 1 होगा। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। अगर इस तरह आपको 2 1 गिवन हो, चूंकि टू की प्रायोरिटी वन से ग्रेटर है, तो फिर इस तरह 2 1 होगा। ठीक है, तो ये आपकी जहन में ये चीज़ वैसे ऑलरेडी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब है कि ऑर्डर 2 3 1 होना चाहिए। अगर आपको तीनों प्रोनाउन गिवन हो तो पहले टू, फिर थ्री, फिर वन। अगर आपको दो प्रोनाउन गिवन हो, थर्ड और फर्स्ट, तो फिर 3 1 होगा, थ्री पहले वन बाद में। अगर आपको 2 3 गिवन हो तो टू पहले थ्री बाद में, इस तरह। तो ये भी आपके ये कुछ सब 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 ऑर्डर्स है। ठीक है, तो इन सब ऑर्डर्स को भी आपके जहन में, ये इसमें तो कोई इतना कोई बड़ा कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक है, अच्छा, तो चलो एक मिसयूज सॉल्व करते हैं इस पे। डैश विल विजिट द पिशावर म्यूजियम ऑन रिटर्न फ्रॉम इस्लामाबाद। ठीक है, मैं हूँ, वो है, और आप हो, ठीक है ना, मतलब तीन बंदे हैं। ठीक है, तो ये है कि इनको सही ऑर्डर में प्लेस करना है। ठीक है, कितने प्रोनाउन है, आई है, यू है,
और ही है, ठीक है। इन तीनों को जो है ना आपने सही ऑर्डर में प्लेस करना है, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। मतलब कोई रिग्रेट वाला सेंटेंस नहीं है, कोई पनिशमेंट वाला सेंटेंस नहीं है, कोई एक्यूजिशन, मतलब कोई एक्यूज कोई हो ही नहीं रहा, इस तरह कोई बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो आपको ना तीन प्रोनाउंस गिवन है, आई यू ही। तो ऑर्डर किस तरह होगा, आपको मैंने बताया कि 2 3 1, पहले सेकंड पर्सन होगा। तो सेकंड पर्सन कौन है इनमें से, यू। यू इज सेकंड पर्सन, तो पहले यू लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 है, तो मतलब थर्ड पर्सन कौन है इसमें, ही है, तो ही लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद कौन है, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन है ना ऑर्डर के मुताबिक। तो आपने जो है ना आई को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह यू ही आई, तो ये जो बी ऑप्शन है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल है, इसमें आपको दो प्रोनाउंस गिवन है, डैश विल मीट आफ्टर द एनुअल गैदरिंग। आपके पास दो ऑप्शन, दो प्रोनाउंस है, यू एंड आई। तो कौन सा पहला होगा, तो वही बात हुई कि 2 3 1 में से ऑर्डर किस तरह बनता है, 2 > 1 इस तरह है ना, ठीक है। तो मतलब है कि पहले 2 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, ठीक है। तो आपके पास दो प्रोनाउंस है, आई आई है एंड यू है। तो इनमें से सेकंड पर्सन कौन है, यू है, तो यू पहले लगेगा। वो आई जो है ना फर्स्ट पर्सन है, तो वो दूसरे नंबर पे लगेगा, ठीक है। तो यू एंड आई विल मीट आफ्टर द एनुअल गैदरिंग, तो इसका आंसर ये होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, अगर आपको ही एंड आई गिवन हो, दो प्रोनाउंस है, ठीक है। तो ऑर्डर किस तरह होगा, पहले चूंकि ना ऑर्डर के मुताबिक क्या है, 2 > 3, ठीक है, और 3 > 1। तो इनमें से अब आपको कौन कौन से गिवन है, आपको 3 और 1 गिवन है ना। तो 3 की प्रायोरिटी ग्रेटर है 1 से, तो मतलब कि पहले हम ही लगाएंगे क्योंकि वे थर्ड पर्सन है, ठीक है। और फिर जो है ना हम इसके बाद आई लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम आई लगाएंगे। तो ये है कि ही एंड आई इस तरह, ठीक है। तो इस तरह ये तो एक रूल हो गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन के ना कुछ रूल्स है, उनमें से फर्स्ट रूल हमने डिस्कस की कि ऑर्डर 2 3 1 होगा जब हमारे पास सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगुलर प्रोनाउंस हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक और चीज़ है यहाँ पे। अब वो जो है, जो हमने इससे पिछले स्लाइड में हमने जो कुछ डिस्कस किया वो तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस थे। अब कुछ सेंटेंसेस इस तरह होते हैं जिसमें पनिशमेंट का जिक्र हो, जिसमें कन्फेशन, कन्फेशन मीन कि किसी बात को तस्लीम करने का वो बात हो रहा हो, ठीक है। लाइक मुझसे कोई गलती हुई तो मैं उस गलती को तस्लीम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंसेस को कहते हैं कन्फेशन सेंटेंसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर कोई किसी सेंटेंस में पनिशमेंट का जिक्र हो, किसी सेंटेंस में कन्फेशन का जिक्र हो, किसी सेंटेंस में रिग्रेट का जिक्र हो, ठीक है, अफसोस का जिक्र हो, तो इस तरह अगर ये तीनों चीज़ें एलिमेंट्स किसी सेंटेंस में मौजूद हो ना, अगर इस तरह कोई सेंटेंसेस हो, तो फिर उनमें ऑर्डर ये फॉलो होगा, ठीक है। 1 2 3, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन भी होना तब भी 1 2 3 ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है ना। तो ये आपके जहन में याद होना चाहिए। क्या मतलब है कि 1 की प्रायोरिटी ग्रेटर है 2 से, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो 2 की प्रायोरिटी है वो है 3 से ग्रेटर है। ये कौन से सेंटेंसेस में, वो सेंटेंसेस जिसमें रिग्रेट हो, कन्फेशन हो या पनिशमेंट हो। एग्जाम्पल, डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस डेट अकर ड्यूरिंग द इवेंट। देखिए किसी इवेंट के दौरान जो है ना खराबी हुई, तो अब ना हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर रहे हैं, ठीक है। तो तीन प्रोनाउंस है, आई है, यू है एंड ही है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी सेंटेंस है जिसमें कोई कन्फेशन हो या किसी चीज़ की रिग्रेट हो, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस में फिर हम 1 2 3 ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो 1 कौन है, फर्स्ट पर्सन, 1 2 3 है ना। तो फर्स्ट पर्सन इन तीनों प्रोनाउन में कौन सा है, वो है आई है, तो पहले आई लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा लगेगा, फिर कॉमा लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यू लगेगा क्योंकि वो सेकंड पर्सन है। तो 1 2 3 उसके बाद ही लगेगा, ठीक है। तो ये है कि इस तरह इसका ऑर्डर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई। तो ये है कि पहले सेंटेंसेस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सेकंड में हमने इन कन्फेशन वाले सेंटेंस या पनिशमेंट वाले सेंटेंसेस हो, तो इनमें जो है ना ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अच्छा, अच्छा स्टूडेंट्स सॉरी यार। अच्छा कुछ सेंट, अच्छा ये तो अभी तक हमने दो रूल्स की डिस्कशन की। पहले रूल में सिंगुलर प्रोनाउन हो और बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हो। सेकंड रूल में जो है ना सिंगुलर प्रोनाउंस हो लेकिन जो है ना कन्फेशन, पनिशमेंट और इस तरह के सेंटेंसेस हो, तो फिर ये 1 2 3 ऑर्डर फॉलो होगा। थर्ड कैटेगरी है कि अगर हमारे पास प्रोनाउन जो है ना उनमें से प्लूरल प्रोनाउन भी हो, तो फिर भी जो है ना ये वाला रूल फॉलो होगा 1 2 3 वाला, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास प्लूरल प्रोनाउंस हो, लाइक दे हो, यू हो, वी हो, इस तरह हो, ठीक है ना। तो फिर उनमें जो है ना प्लूरल प्रोनाउन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो फिर जो है ना 1 ग्रेटर होगा 2 से, और 2 जो है ना वो ग्रेटर होगा 3 से। तो आपके जहन में जो है ना ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 रूल्स जो है ना हमने ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन के हवाले से हमने ये चीज़ें पढ़ लिए। तो 1 2 3 ऑर्डर, और आपको सब ऑर्डर्स का पता होना चाहिए, ठीक है।
अगर आपको 1 3 गिवन हो सेंटेंस में, तो 1 ग्रेटर होगा 3 से, मतलब पहले आई लगेगा, पहले 1 पर फर्स्ट पर्सन लगेगा, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटेंस देख ले आप। दे शोड इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। तीन है, देखिए वी प्लूरल प्रोनाउन है, यू भी प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, किसी हद तक दे भी जो है ना प्लूरल प्रोनाउन। तो अगर आपको इस तरह किसी तीन प्लूरल, मतलब कि आपको प्लूरल प्रोनाउंस आपको गिवन हो, तो फिर ऑर्डर होगा 1 2 3। तो ऑर्डर क्या होगा हमारा, वन इनमें से कौन सा है, फर्स्ट पर्सन कौन सा है, वी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन इनमें से कौन सा है, वो है यू, ठीक है। और थर्ड पर्सन इनमें से कौन सा है, थर्ड पर्सन हमारे पास है दे। तो इसका ऑर्डर होगा वी यू एंड दे। सेकंड एंड थर्ड के दरमियान जो है ना आपके पास एंड लगाना ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको ना मैं बाद में इंशाल्लाह पंक्चुएशन में आपको ये सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा बाद में, ये चीज़ें कंजंक्शन वगैरह में इंशाल्लाह। तो ये है कि इस सेंटेंस ये इस तरह होगा, वी यू एंड दे। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर आपने इसको करना है, ठीक है। इन ऑर्डर्स को जो है ना आप इस तरह याद करें, जिस तरह मैंने लिखे है 2 3 1 और 1 2 3 1 2 3, ठीक है। एक और रूल प्रोनाउन के हवाले से स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, इसको भी आप नोट डाउन करें कि जो आइदर और नीदर है ना अलॉन्ग विद ईच अदर, ठीक है। ये जो तीन प्रोनाउंस है ये हमेशा जो है ना दो पर्सन या थिंग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इनको याद रखना है आपको। ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको मैंने बताया था कि ईच अदर और एवरी, सॉरी आइदर और नीदर, ये जो अल्फाज हैं ना इनको आपने जो है ना, इनको आपने हमेशा, इनको आपने हमेशा जो है ना आपने इनको हमेशा दो पर्सनस के लिए या दो थिंग्स के लिए आपने जो है ना इनको यूज़ करना है, ठीक है। मोर देन टू के लिए आपने यूज़ नहीं करना। अब देखिए आइदर ऑफ हिज हैंड्स, अब देखिए हाथ दो होते हैं ना, तो आइदर ऑफ हिज हैंड्स विल बी कट अकॉर्डिंग टू द इस्लामी शरिया। इस्लामी शरीयत के मुताबिक उनके दोनों हाथों में से एक हाथ काटा जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना आइदर, आइदर क्यों यूज़ की, क्योंकि हम यहाँ पे दो चीज़ों में किसी एक चीज़ की बात करते हैं, दो हाथों में से एक हाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइदर हमने यूज़ की, ठीक है। और चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसलिए हमने ना आइदर यूज़ किया, अगर निगेटिव सेंटेंस होती तो फिर हम नीदर यूज़ करते, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, और एनी वन कहना यहाँ पे गलत है, यहाँ पे मैंने इनकरेक्ट भी लिखा है। क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि एनी वन जो है ना मोर देन टू के लिए यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे हाँ दो चीज़ों की बात हो रही है, दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ की बात हो रही है। तो इसलिए जो है ना स्टूडेंट्स आपकी जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स वाज प्रैक्टिसिंग विद ईच अदर। अच्छा ओ सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे ना एक और कंसेप्ट है, ईच अदर और वन इन अदर, इन दोनों में फ़र्क किया है, इन दोनों को ना आप पहचान ले। ये इंशाल्लाह मैं बाद में आपको समझा भी दूंगा, लेकिन अभी इसी सेंटेंस में आया तो लेट मी क्लियर है, ठीक है। ईच अदर हम तब यूज़ करते हैं जब दो बंदे आपस में कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक है। अगर दो बच्चे हैं क्लास में और आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम ईच अदर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर दो बच्चे हैं आपस में जो है ना झगड़ रहे हैं तो उनके लिए हम ईच अदर यूज़ करेंगे, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, ठीक है। वन इन अदर हम तब यूज़ करेंगे जब मोर देन टू पर्सन हो, ठीक है। अब देखिए पूरा क्लास आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। लाइक ना अगर मैं कोई स्टूडेंट हूँ तो मैं पहले एक स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, फिर दूसरे के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, फिर तीसरे के साथ, मतलब मैं सबके साथ, मतलब इस तरह जब भी दो से ज़्यादा बच्चे हो ना क्लास में, ठीक है, और वो आपस में रेंडमली प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप वन इन अदर यूज़ करोगे, ठीक है। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये कि द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट वाज प्रैक्टिसिंग विद ईच अदर, ये कहना गलत है। वाई, क्योंकि क्लास में 40 बच्चे, तो क्लास के 40 बच्चों में से ईच अदर क्या कोई सेंस ही नहीं बनता। ईच अदर तो हम दो के लिए यूज़ करते हैं। तो 40 बच्चे अगर आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको ईच अदर यूज़ नहीं करना चाहिए, फिर आपको वन इन अदर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वन इन अदर हम यूज़ करते हैं जब मोर देन टू बच्चे हो, ठीक है, क्लास में, या इस तरह मोर देन वन पर्सन या थिंग हो, ठीक है। इस तरह एक और प्रोनाउन के हवाले से एक और रूल है, दिस इज रूल नंबर 14, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड डेट इज एनी वन, नन, वन इन अदर। तो मैंने ऊपर भी आपको कहा कि ये जो अल्फाज है, जिस तरह मैंने कहा कि अच्छा इन चीज़ों को आप याद करें, ठीक है ना। आइदर, नीदर, ईच अदर, ये तीनों अल्फाज जो है ना दो पर्सन थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है ना, लिविंग नॉन लिविंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जो एनी वन है, नन है और वन इन अदर है, ये जो तीनों अल्फाज है ना स्टूडेंट्स, ये जो है ना हम यूज़ करते हैं फॉर प्लूरल, फॉर मोर देन टू पर्सन प्लेस थिंग, इस तरह जो भी चीज़ हो, ठीक है ना। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह मैंने ऊपर सेंटेंस में वन इन अदर का आपको बताया ना, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। एग्जाम्पल है, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ 40 वाज रेडी। अब देखिए क्लास के 40 बच्चों में से कोई भी रेडी नहीं था, तो यहाँ पे नीदर कहना गलत है, ठीक है। यहाँ पे नन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ 40 वाज रेडी टू अपेयर, क्यों, क्योंकि मोर देन टू स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो अगर मोर देन टू है तो आपको मैंने कहा कि या तो आप एनी वन यूज़ करो, या तो आप नन यूज़ करो, या तो वन इन अदर यूज़ करोगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट आपने ना सही वाला प्रोनाउन पिक करना है।
अब यहाँ पे इसका सेंस ही नहीं बन रखा, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ, देखिए नन यहाँ पे जो है ना सही सेंस बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी रेडी नहीं था कि वो पार्टिसिपेट करे, ठीक है। एनी वन का कहना गलत है, वन इनदर भी कहना गलत है, ठीक है, आप सेंस के बेस पे आप लगा सकते हो उसको। अच्छा स्टूडेंट्स, वन मोर रूल इन रूल नंबर 48। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो है ना आप लोगों ने जहन में, जो है ना आप लोगों ने जहन में याद रखनी है, एंड डेट इज़, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा हैंग हो गया। अच्छा स्टूडेंट, तो चलो तब तक जो है ना ये ठीक भी हो जाएगा। तो ये है कि आपको ना एक चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है। मैं ना आज आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है, एंड डेट इज़ यस दिस, कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं कहूँ ना कि, अगर मैं कहूँ कि फाइट दिम, ठीक है, ठीक है, इस तरह अगर मैं कोई सेंटेंस बोलूँ, तो ये क्या है इस सेंटेंस का, ये एक फ्रेज है ना, फाइट दिम क्या है, ये एक फ्रेज है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे फाइट क्या है, फाइट जो है ना एक वर्ब है, ठीक है, और दिम जो है ना क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, समझ गए स्टूडेंट्स। तो कहने का मेरा मतलब ये कि स्टूडेंट्स, कि जब भी कोई वर्ब हो तो उस वर्ब के बाद आप लोगों ने हमेशा 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 उनके बाद जो है ना आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ कही ना कि वाइल यूजिंग अ प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोनाउन हो और वो वर्ब के बाद फ़ौरन बाद यूज़ हो, तो उस केस में जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए लिट, लिट क्या है, लिट, लिट एक वर्ब है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम कहते हैं ना कि लिट है गो, छोड़ दे के वो चला जाए, तो छोड़ना एक वर्ब है ना। तो लिट क्या है, लिट इज़ अ वर्ब। तो लिट के बाद हम हेम कहेंगे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो वर्ब के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। लिट हिम डू हिज वर्क, ये कहना ठीक है, लिट ही डू हिज वर्क कहना गलत है, ठीक है। लीव हिम एलोन, अब लीव क्या है, लीव एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर प्रोनाउन आप यूज़ कर रहे हो तो फिर आप जो है ना आपने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करनी है, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अच्छा 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 सही। तो यहाँ के जितने भी वर्ब्स हैं उनके बाद आप ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करोगे, ठीक है। लीव मी, अब देखिए लीव मी कहना सही है, लेकिन लीव आई कहना, अच्छा ठीक है इस तरह। तो लीव के बाद जो है ना, क्योंकि लीव एक वर्ब है तो इसके बाद आप लोगों ने मी यूज़ करना है, ठीक है। तो मी चूंकि एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो लीव आई एलोन कहना गलत है, क्योंकि आई जो है ना वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा कि वर्ब के बाद आप लोगों ने हमेशा 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 आप लोगों ने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है, बस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज है, ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। whom यू ट्रस्ट बिटवीन हर एंड आई, अब बिटवीन क्या है, अब देखिए एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। एक ट्रस्ट, ट्रस्ट, एक तो हमने एक बात कही कि वर्ब के बाद आप लोगों ने जो है ना हमेशा आप लोगों ने प्रोनाउन यूज़ करना है ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। इस तरह जितने भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हमारे पास जो है ना वो फ्रेजेस होते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज हमारे पास वो फ्रेज होते हैं जो कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ ना कि बिटवीन हेम, बिटवीन हेम, तो इस तरह ये क्या है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है कि ये एक प्रीपोजिशन फ्रेज है, ठीक है, बिटवीन हेम। फ्रेज क्यों है, क्योंकि एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब तो जब भी आपके पास प्रीपोजिशन फ्रेज हो ना, तो प्रीपोजिशन फ्रेज में भी प्रीपोजिशन के बाद आप लोगों ने हमेशा हमेशा आप लोगों ने जो है ना ऑब्जेक्ट केस यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप देखिए यहाँ पे बिटवीन क्या है, बिटवीन इज सिंपली क्या है, ये एक अब ये एक प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन के बाद आप लोगों ने हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। तो हर एंड आई, अब आई कहना गलत है, वाई, क्योंकि बिटवीन के बाद जो है ना आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, आप लोगों ने ऑब्जेक्ट केस यूज़ करना है, ठीक है। आई तो सब्जेक्ट केस है ना, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये कि इससे करेक्ट सेंटेंस ये होगा, whom you trust between her and me, दिस इज करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। सेलिना इज इन ऑनेस्ट पर्सन लाइक शी, ये कहना गलत है, वाई, क्योंकि लाइक क्या है, अब देखिए पर्सन लाइक, ठीक है,
सिमिलरली जो है ना आपको मैंने यहाँ पे एक चीज़ का मैं खैर मेंशन तो मैंने नहीं किया, लेकिन ये है कि ये दिस इज सेम लाइक प्रीपोजिशनल फ्रेज टाइप जो है ना आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक के बाद शी कहना जो है ना गलत है, ठीक है। लाइक के बाद हर कहना ठीक है, क्योंकि हर जो है ना ऑब्जेक्ट केस है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। आपको मैंने एक चीज़ का बताया था इससे पहले भी कि जब भी कंपैरिजन होती है तो या तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के दरमियान होती है या तो किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, तो ये है कि अगर अब यहाँ पे देखिए अब नो बॉडी हेल्प्ड, किसी ने भी हेल्प नहीं की बट मी, यहाँ पे जो है ना नो बॉडी और मी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मी कहना यहाँ पे गलत है, वाई, क्योंकि मैं नो बॉडी के साथ कंपेयर करूँ, नो बॉडी क्या है वो सब्जेक्टिव केस है ना। तो अगर नो बॉडी सब्जेक्ट है तो फिर यहाँ पे भी सब्जेक्ट यूज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं नो बॉडी को कंपेयर करूँ आई के साथ, ठीक है। तो नो बॉडी हेल्प्ड बट आई, तो यहाँ पे इसमें एक एक्सेप्शन आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आप कंपैरिजन करते हो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के दरमियान, तो अगर आप सब्जेक्ट के साथ कोई प्रोनाउन कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो वो अगर सब्जेक्ट है तो फिर आपने प्रोनाउन भी सब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ करना है। अगर आप ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो किसी प्रोनाउन के साथ तो फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह आपको ये चीज़ मैंने एफ क्लास में समझाई भी थी, यू मे गो बैक, ठीक है, फिर आप वहाँ ये देख सकते हो। एक और चीज़ स्टूडेंट्स के ये जो बोथ प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन बोथ आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। टेक ओनली एंड, ठीक है, बोथ के बाद आप लोगों ने हमेशा एंड यूज़ करनी है, ठीक है। आप लोगों ने कंजंक्शन में मैं आपको ये चीज़ पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है, कि जिस तरह आर है इस तरह बोथ है, ठीक है ना। तो बोथ जब भी बोथ आपको सेंटेंस में नजर आए ना तो बोथ के बाद जो है ना आपने एंड यूज़ करनी है, ठीक है। उनको हम कहते हैं पेयर्ड कंजंक्शन, ठीक है। बोथ के साथ जो है ना हम एंड यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम नीदर नार यूज़ करते हैं ना, जिस तरह हम आइदर आर यूज़ करते हैं ना, तो इस तरह जो है ना बोथ के साथ हम एंड यूज़ करते हैं। दीज आर कॉल्ड पेयर्ड कंजंक्शन, ठीक है। तो ये आपके जहन में याद होना चाहिए, ठीक है। तो बोथ जो प्रोनाउन है ना इनके साथ आप लोगों ने हमेशा एंड यूज़ करना है। अगर आपको मैं सेंटेंस दे दूँ बोथ फहद एज वेल एज मजीद, ये कहना गलत है, वाई, क्योंकि यहाँ पे बोथ यूज़ हुआ है, तो बोथ के बाद आप लोगों ने हमेशा एंड यूज़ करनी है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट, मतलब इससे कोई रॉकेट साइंस में है नहीं, बिल्कुल सेट फॉरवर्ड है। जब भी आपको बोथ नज़र आए सेंटेंस में तो उसके बाद आप लोगों ने हमेशा एंड यूज़ करनी है, ठीक है। एक और द लास्ट वन एंड डेट इज सेम, ये सेम वर्ड जो है ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना सेम को एज अ प्रोनाउन यूज़ करते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। सेम को कभी भी प्रोनाउन यूज़ ना करें, ठीक है। बेहतर है कि सही प्रोनाउन आप यूज़ करें जो कि अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट हो है। लाइक किस तरह अगर मैं कहूँ ना कि मजीद गिफ्टेड अ बुक टू फहद, द सेम कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ये कहना गलत है, ठीक है, क्योंकि द सेम कहना गलत है। द सेम किस चीज़ की जगह यूज़ हुआ है, देखिए द सेम यूज़ हुआ है बुक की जगह, ठीक है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप द सेम यूज़ करना, कोई प्रोनाउन है ही नहीं तो द सेम यूज़ करना यहाँ पे गलत है। किसी भी नोन को अगर आप रिप्लेस करोगे तो उसको प्रोनाउन पे रिप्लेस किया करें, किसी और चीज़ पे रिप्लेस ना किया करें, ठीक है। मजीद गिफ्टेड अ बुक टू फहद, इट कंसिस्ट, द सेम कंसिस्ट कहना गलत है बल्कि इट कंसिस्ट कहना सही है, ठीक है। इट एक प्रोनाउन है तो प्रोनाउन आप बुक की जगह जो है ना यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई कि सेम को एज अ प्रोनाउन कोई भी यूज़ ना किया करे, बेहतर है कि आप इट को यूज़ किया करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर 4 जो है ना वो इंड हो जाता है। अच्छा एक और चीज़ भी रहता है, चलिए ये चीज़ जो है ना मैं किसी और लेक्चर में आपको समझा दूंगा। आई थिंक आज के लिए सिर्फ ये काफ़ी है। टिल डेट इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा वेरी सून। अभी के लिए ये काफ़ी है। इसको ना आप लोग नोट डाउन करें, इसके नोट्स बनाएं इंशाल्लाह, और यही इसी से जो है ना कोई टॉपिक जो है ना किसी भी टेस्ट में जो है ना आप लोग फेस कर सकते हो। टिल लेक्चर नंबर 5, अल्लाह हाफिज़। मुझे भी दुआ में याद रखें, मैं भी आपको दुआ में रखूँगा। अल्लाह हाफिज़।